लेटेंट देखा आपने कभी? इंडियाज गॉट लेटेंट, नाम सुना आपने? देखा कभी? हाँ मैं देखा, वो ये क्या टेक है कंट्रोवर्सी उसका? भी चली। यार मेरे हिसाब से तो देखो भाई, वो जो कोट उसने बोला था ना, जी। वो किसी और ने लिखा है। उसके पहले बहुत सारे एक्टर्स भी बोल चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन उन पे लोगों की नजर नहीं गई। हाँ। बोलते ना, जब तुम्हारा वक्त बुरा होता है ना, तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। तो ये क्या था, ये ऊंट पे बैठा था और इसको कुत्ते ने काट लिया। इन प्राइम टाइम न्यूज़ नहीं बननी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो कि इतना क्या न्यूज़ हुआ, नहीं उस दिखाना टाइम चाहिए। पे बहुत सारी चीजें ऐसी हिंदुस्तान में हो रही थी जिसको दबाने के लिए जी। ये चीजों को चलाना बहुत जरूरी था। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये भेड़ बकरी है सब। बिल्कुल। इनको जहां हकालोगे वहां हाँकते रहते। टक 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 टक। क्या नाम है उसका, बालवीर क्या? राजवीर। नहीं नहीं, भालवीर। अरे ये जो कंट्रोवर्सी में तीन फंसे, अच्छा, रणवीर। समय रैना, रणरेला बाजी। समय राणा, रणवीर अलाहाबादी। रणवीर अलाहाबादिया, और वो तीसरा, ये तीन आशीष। तो बना लिए फोटो। हम्म। और उस टाइम पे कई बड़ी न्यूज़ें छप गई, दब गई। जब अडानी के पोर्ट पे कुछ हुआ था, इसके पोर्ट पे, ये सब चीजें सब दबा दिए पटाख करके। ये तो हिंदुस्तान उस पर सवाल करने लगता। तो ये तीनों को आगे कर दिए, इनके यूट्यूब चैनल बंद करो। अरे मेरे भाई, इतने यूट्यूबर गालियां दे रहे, पूरब झाका भी बंद करो, मेरा भी बंद करो, मैंने भी गाली गलौज किया हूं। भाई मेरे पे भी केस करो, सब पे केस करो एक साथ, और एक ही साथ सबको संबंध भेजो, तब होगा कि कानून एक नंबर चीज है। हाँ, कि बायसनेस नहीं है। बायसनेस। और जो लोग इसके पहले उसका शो देख देख के हंस रहे थे, हाँ, वही लोग। वो भी पीछे बढ़ गए इसके कि यार तू गलत है, तू गलत है। इसके पहले तू ठा के लगा लगा के हंस रहा था इसकी गालियां सुन के। और अब जो है बिल्कुल इतना तो हमारे ज्यादा। हिंदुस्तान के लोग जो है वो हिपोक्रेट है, हम्म। हिपोक्रेट है। मैंने ऐसे भी मुसलमान देखा हूं जो हिंदू के घर में खाना खा रहे हैं, और कोई हेट की कमेंट होती है उस पर उसका लाइक होता है। और ऐसे हिंदू भी देखा हूं जो मुसलमान के साथ 24 घंटा रहते हैं, और जहां मुसलमान की हेट की कोई कमेंट है तो उस पर उसका लाइक रहता है। क्यों ऐसे? क्यों? ये खालीपन है, खालीपन। हम्म। हिंदुस्तान बेरोजगार है। खाली दिमाग, मेरी मां कहती थी, शैतान का होता है। जी। इंसान जब फ्री रहता, अभी देखो मैं फ्री था, मेरे पास काम नहीं था थोड़ा टाइम, तो मैं क्या कर रहा था, मैं ये बचकाने लोग को ढूंढ रहा था, जिनका ना कोई नाम, ना कोई फिसाद, ना मेरे लेवल पे ये लोग। भाई मैंने 5 रियलिटी शो किया हूं, एक जीता हूं, और 4 में अपना नाम किया हूं। ये सब बेचारे यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है भाई। ये अब जाएंगे बिग बॉस और कुछ करेंगे, जब नाम होगा तो देखा जाएगा। मैंने सब कर दिया भाई। उसके बाद में इनके पीछे जाके, मतलब कीचड़ में पत्थर मार रहा था और चींटे मेरे पे उड़ रहे थे, टपा टप टपा टप टपा टप। वो भी सफेद पठानी पहन के मार रहा था। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा ये कर क्या रहा हूं मैं यार। ये बचकाने लोग जो मेरे को भाई भाई करके मेरे हाथ चूमते थे, मेरे घर के नीचे बैठते थे, मेरी ऑफिस पे आके बाहर बैठते थे, मैं क्या कर रहा हूं। तो इसलिए बोलते खाली दिमाग शैतान का होता। हमारे हिंदुस्तान के यूथ का दिमाग खाली कर दिया इन्होंने। उनके पास कोई काम नहीं है। तो काम नहीं है तो क्या करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, सोशल मीडिया पे भलती भलती कमेंट करेंगे। ये हिंदुस्तान का हाल हो गया है। आज माँ बाप पढ़ लिख के अपने बच्चे को क्या बनाना चाह रहे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाए, कुछ बन जाए, अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी। एक एक कतरा कतरा उन्होंने बचा के, फटे हुए जूते पहन के, घस घस के अपने कपड़ों को, एक ही पैंट को साल भर 2 साल भर पहन के, उन्होंने दिवाली पे भी कपड़े नहीं लिए कि मैं इसकी फीस भर दूं, इसको एक अच्छी स्कूल में और एडमिशन दिला दूं। अब वो बच्चा पढ़ लिख के क्या कर रहा है, वो माँ बाप के सामने जोमेटोज में पिज्जा लेके जा रहा है। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी भाई। जैसा आपने कहा कि आप खाली थे और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, अब आप उन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, तो क्या अब अदनान के साथ आपका झगड़ा आप इससे ख़त्म करना चाहेंगे, या आप इस सारी बातों पे अब? यार मेरे लिए ये लोग, जैसे मैं बोला ना भाई, हम्म। मायने ही नहीं रखते ये लोग। आप पांचों की बात करें, किसी एक की बात करें? जितने भी है ये अच्छा। ये जिस दिन मेरे सामने आएंगे उस दिन वही होगा जो कैरी मिनाटी के साथ हुआ। सॉरी इनको बोलना ही पड़ेगा। फैजू भी नहीं आ रहे सामने? नहीं, फैजू तो कुछ बोला ही नहीं है, वो अच्छा लड़का है। अच्छा। वो देखो क्या है ना, हम्म। बात वही आ गई खानदानी की। अदनान और फैजू में फैजू खानदानी है। उसका मैसेज आया मेरे को, मैं दिखा सकता हूं तुम्हारे को, ओके। तुमको ऑडियंस को दिखाना है तो। जी। उसने बोला भाई मेरे को सब याद है, आपने मेरी कितनी मदद किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर उसको बोलते खानदानी। जो याद रखे।
जब आपने हेल्प की थी? इसीलिए खानदानी आदमी सक्सेसफुल होते हैं। जिनका खून खराब होता है वो कभी सक्सेस नहीं होते। कुछ रिग्रेट है आपको लाइफ में अभी कि अगर आपने जर्नी कुछ और तरीके से चूज की होती? अभी रिग्रेट है? कोई रिग्रेट नहीं, कोई Zero रिग्रेट regret. नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। मेरे चेहरे पे आपको रिग्रेट दिख रहा है? मेरी आवाज में दिख रहा है? मुझे कोई रिग्रेट नहीं अपनी जिंदगी से। मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए किया। जी। मैंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वो दूसरों के लिए लड़ी। मैं जो तकलीफ में आया दूसरों के लिए आया। लोग मुझे बोलते कि तुम और भी आगे जा सकते थे, लेकिन मैं अल्लाह में मानता हूं, किस्मत में मानता हूं। देखो, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है ना, जी। वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। इस पे एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मैं बिल्कुल। कि एक बार एक राजा था। वो राजा की किस्मत में औलाद नहीं थी। जब उसकी किस्मत में औलाद नहीं थी तो उसको मिल नहीं सकती थी। जी। अब औलाद तो नहीं थी, उसका धीरे धीरे दौलत भी खत्म होने लगी। तो उसने, जो जानकार लोग रहते हैं साथ में, है ना, उनमें से किसी से पूछा कि यार अब तो मेरी दौलत भी खत्म हो रही है, जी। तो होगा क्या? तो वो जानकार थे, वो अल्लाह वाले थे। उन्होंने पूछा तो जवाब में ये आया कि भाई ये तो और बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है। अब वो एकदम नील हो गया। अब ये जो अल्लाह वाले फकीर थे ये भी अपने सफर पे निकल गए। उन्होंने देखा कि ये तो बर्बाद हो गया है, अब मैं इसको दुआ देता हूं, चलो ठीक है, निकल गए। वो कई सालों के बाद वापस आते हैं तो देखे कि लंगर लगा हुआ है खाने का। पूरा गांव वहां पे खाना खा रहा है। देखा तो वही राजा चेयर पे बैठा हुआ है वापस। जी। तो वो देखता है, बोले क्या बात है यार। वो फिर जाता है, वो पूछता है, वो बोले आपने तो कहा था कि इसकी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर से ये वापस कैसे पूरा राजा बन गया और पूरा ये सबको खाना खिला रहा है, ये सब कर रहा है? तो उनको जवाब आया कि इसकी किस्मत का नहीं है ये इसकी नीयत का है। अच्छा, क्या बात है। समझे तुम? बात है। बिल्कुल, नियत का बड़ा खेल है। तो दिखावा तुम जितना भी कर लो, ऊपर वाला अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत देखता है। जी। और नीयत तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, ये दुनिया वाले साले दिखावा देखते हैं। इसीलिए ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है जी। कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुम इसकी परवाह ही नहीं करोगे। लोग आजकल ये परवाह, अरे वॉचमैन क्या सोचेगा, अरे मेरा कलीग क्या सोचेगा, अरे ये लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, इसमें जिंदगी निकल गई इनकी। अरे कौन क्या सोचेगा मेरे भाई, तू अपने बारे में सोच। देखो, लोगों ने मेरे अंदर इतनी कमियां निकाल ली ना, खूबियों के अलावा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ खूबियां बच गई है मेरे अंदर, कमियां लोगों ने निकाल ली। क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा कि आपको इंडस्ट्री में काफ़ी धोखे मिले हैं, बातें करके लोग हैं। आपको मौका दिया था लकीर से फ़कीर में ज़ुबैर खान ने, उन्होंने आपके खिलाफ़ काफ़ी बातें कही थी कि बदल गया एजाज़, मैंने उसे चांस दिया था इंडस्ट्री में आने का, और काफ़ी कुछ कहा था। तो आप क्या कहेंगे कि उस, तो फिर आपने रिसर्च नहीं किया मेरे बारे में? मेरा पहला शो था क्या होगा निम्मो का, जिसकी प्रोड्यूसर थी एकता कपूर। दूसरा था कहानी हमारे महाभारत की, करम अपना अपना, रहे तेरा आशीर्वाद। उसके बाद मैंने पथ की, मैं और शरद कपूर। उसके बाद महेश बाबू के साथ मैंने कई पिक्चरों करने के बाद ये जुबैर खान मेरे पास आया था और एक स्क्रिप्ट लेके आया था जो फिल्म मैंने किया। अच्छा इंसान है, जाने दो उसको। वो क्या है, उसने बिग बॉस में खुद ही दिखा दिया, उसको बोलने की जरूरत। वो भी बीमार है मेरा दोस्त, अभी धीरे धीरे बदल रहा है, बहुत कुछ खोया है लाइफ में उसने। टैलेंटेड डायरेक्टर था और भी बहुत बड़ा बन सकता था, लेकिन इंसान खोकर ही सीखता है।